गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? कितने ज़्यादा? शाबाश, आपसे ये उम्मीद है। सबसे पहले तो हम अपने परिचय से बात को शुरू करेंगे। हम 2-4 दिन पहले भी आए थे एक मामले को लेके, और इस सरकारी स्कूल में, गांव ढंडूर बीड़ का ये सरकारी स्कूल है। मेरा नाम एच.एस. राजेश है और मेरे साथ मेरी पूरी टीम खड़ी हुई है। SVSL शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी, जो मैंने पहले बताया था। हम सबसे पहले यहाँ के स्टाफ का और यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनका, कि उनकी देखरेख में वो सब चीज़ें हो पा रही है और उन्होंने हमको टाइम दिया, इन सब बातों के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सेकंड जो बात है, किस पर्पज़ के लिए आज हम आए हैं, भाई इधर भी बनाना है उधर भी बनाना है, दोनों रखना। सेकंड जो बात है कि इस ढंडूर गांव में हमें एक लिस्ट मिली है, वो हमने अपनी प्रयास से स्कूल से लेने की कोशिश किया है। इसमें मैं नाम बोलूँगा, वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे। वो स्टूडेंट जिनका 10वीं में 3 रहे हैं, 3 टॉप के रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ प्रियंका, डॉटर ऑफ श्री भगवान। आई है +1 में हो तो शाबाश, आगे आ जाइए। पायल, डॉटर ऑफ राय सिंह, प्लीज़ आगे आइए। आरती, डॉटर ऑफ हवा सिंह, आगे आ जाइए। +2 की, जिनको हमने फ़ोन करके घर जाके बाकायदा इनवाइट किया था, पूनम, डॉटर ऑफ खुशीराम, नहीं आई, कोई बात नहीं। मनीषा, डॉटर ऑफ विजेंदर, नहीं। आकांक्षा, डॉटर ऑफ अशोक कुमार, नहीं आई, कोई बात नहीं। हमारा जो पर्पज़ था कि हमने जब लिस्ट को देखा तो उसमें मैं इनके बात, आप तालियों की गड़गड़ाहट जारी रखना जैसे जैसे मैं नाम लूँ, क्योंकि इन्होंने तालियों वाले काम किए हैं। क्लास 10th की लड़की है प्रियंका, इसका रैंक 3rd आया है पूरे स्कूल में, तीसरे पे। 79% इसके नंबर है। नंबर 2 पे जिनका रैंक है वो है पायल, एक बार जोरदार तालियां। 81%, 81% इनके नंबर 10वीं में आए हैं बोर्ड की परीक्षा में। नंबर 1 पे जो स्टूडेंट है उसके लिए 2 मिनट तक ताड़ी ना रुके, उसका नाम है आरती, डॉटर ऑफ हवा सिंह। बहुत जोरदार, रुकनी नहीं चाहिए, स्टॉप, थैंक यू। इसके लिए इतना है क्योंकि इसके जो नंबर आए हैं ना 94.2, यानी कि 6 नंबर ही नहीं आए, बाकी सारे आ गए। फिर से ताली बजाने का मन है तो बजा सकते हो, क्योंकि ये वही बच्ची है जिसके घर में हम 1 साल पहले गए थे। डाणियों में है इनका घर। SMC की जो प्रधान है बथेरी देवी जी, उनकी बेटी है ये। इनके फादर साहब एक क्लिनिक छोटा चलाते हैं, जैसे गांव में छोटे डॉक्टर होते हैं। उस परिस्थिति में जब मैं इनके घर गया था तो घर की एग्जैक्ट सिचुएशन बता रहा हूँ जो मैंने देखी। ये बैठे थे, किसी एक नए घर बन रहा था उसमें बैठे थे, और मैंने जाके इनसे बातचीत की और हम चलने लगे। तब ये बोले हमारा घर तो देखते जाओ। मैंने कहा अब तक कहाँ बैठे थे? कह रहे थे कि ये जो घर है ये हमारा नहीं था। तो मैंने कहा किसका था? कह रहे ये घर तो किसी और का था, दरअसल हमारा घर वो वहाँ है। मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि पूरा घर का ऊपर से, कोई एक जगह से नहीं, जगह जगह से पानी चोरा था। खाने पीने सोने के लिए बिस्तर तक भीगे हुए थे। साइड में जो पशुओं का चारा खाते हैं, जो तूड़ी जिसको बोलते भूसा, वो भी भीगा हुआ था। उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, वो उसी चैनल पे ही है। इसमें आके कि देखो कैसी सिचुएशन, और इस परिस्थिति के अंदर भी कोई स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहा है। इस गुड़िया ने कहा भी था कि भैया इसलिए मैं यहाँ पढ़ती हूँ क्योंकि मेरी किताबें भीग जाती है, क्योंकि मेरा बस्ता भीग जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक खुशी की मुझे बात हो रही है। मैं इस टाइम इमोशनल हो रहा हूँ इस चीज़ को देख के। गाँव के अंदर ऐसी भी करीब गए ढंडूर का, अरे भाई नशेड़िया गाँव है, 10 फुट दूर हट के खड़ा हो। ये जो गाँव की स्टेटस है, उस गाँव के अंदर कोई बच्ची इतने % नंबर ले जाए, 6 नंबर को छोड़ के बाकी सारे आ जाना 10वीं में, तो क्या ये स्टूडेंट आगे जब पढ़े तो कितना आगे, जहाँ तक चाहे DC तक जाए, क्यों नहीं जा सकती? अगर इसको वो वातावरण मिले, वो कोचिंग मिले, वो बात मिले, वो इसके अंदर है। लेकिन उसको उभारने वाले हमें तत्व चाहिए। इसीलिए 12वीं की जो लड़कियां हैं उनके लिए मैं तालियां बजवा देता हूं, सामान उनका बाद में दे देंगे। उसका नाम है, जो 3rd नंबर पे है, पूनम, डॉटर ऑफ खुशीराम, 86% नंबर है, ठीक है, 86% नंबर। 2nd नंबर की जो मनीषा, डॉटर ऑफ विजेंदर,
87.2 यानी कि सिर्फ 1% का भी अंतर नहीं है। बहुत शानदार। नंबर फर्स्ट है, उसका नाम है आकांक्षा डॉटर ऑफ अशोक कुमार, 87.8। एक बात नोट की है, बहुत अच्छा, इनके लिए वो तालियां वो इसके माध्यम से सुन लेंगे। इसीलिए मैं इन तीनों लड़कियों के लिए संयुक्त रूप से एक बार तालियों की गड़गड़ाहट चाहूँगा। क्यों चाहूँगा सुनो, इसीलिए क्योंकि 87.8 नंबर और उसके बाद दूसरे नंबर के क्या है 87.2 यानी कि सिर्फ 0.4 का है, उसके बाद क्या है 86.8 यानी कि फिर पॉइंट का अंतर है। यानी कि तीनों की तीनों लड़कियां फर्स्ट है, ये इनके अंदर कोई आगा पीछा नहीं है, तीनों लड़कियां एक जगह पे खड़ी है। कॉमर्स स्ट्रीम की है शायद इसमें दो, जहाँ तक मेरे को मिली है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। मैं खास तौर पे विशेष तौर पे टीचर्स जो यहाँ के फैकल्टी है, जिनके बारे में बात ये है कि पढ़ाते नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट में भेजना है, हर साल बच्चे कम हो रहे हैं। इस स्कूल की बदनामी आप बार सुनते हो, कितने लोग इस स्कूल के बारे में बदनामी सुनते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं। सरकारी स्कूल के बारे में भी कि सरकारी स्कूल ख़राब है, कितने लोग सुनते हैं? सुनते ही नहीं। अच्छा, कितने लोग नहीं सुनते? कोई बात नहीं, ना सुनते ना नहीं सुनते, उदासीन है, कोई बात नहीं, हम सुनते हैं। मैं बता देता हूँ इस स्कूल के बारे में एक बात है कि भाई इसमें पढ़ाओगे तो बच्चे दीवार कूदेंगे, इधर से उधर भागेंगे, शरारतें करेंगे, बकवास करेंगे। और इस सारी लिस्ट के अंदर जब मैं देख रहा था टीचर से, शनिवार को जब लिस्ट ले रहा था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने पूछ भी लिया, हालांकि मुझे पता भी था। मैंने कहा मैम इसमें लड़के नहीं है क्या इन क्लासों में? कि ये लड़के तो है। मैंने कहा तो ये लड़कियाँ क्यों तीनों फर्स्ट आई है? 10वीं में भी और 12वीं में भी। लड़के कहाँ हैं? लड़के गायब हैं, लड़के बाहर हैं। लड़के इन जो बाहर जो झाड़ियाँ हैं इनके अंदर है, नशे के टिक्के लगा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, शराब, गुटखा, बीड़ी, ये सब चीज़ें खूब चल रही है, नशा इनमें चरम पे आज के दिन अगर देखा जाए तो। ये लड़कों के लिए, जहाँ लड़कियों को पढ़ाने की हम बात करते हैं, तो लड़कों के लिए एक सोचने का विषय है। भाई क्या हो रहा है तुम्हारे को कह रहा हूँ मैं, खास करके पढ़ते नहीं हो तुम, इनसे कमज़ोर मानते हो क्या अपने आप को? बताओ ज़रा। अरे तुम एक लड़का भी नहीं है, पिछले साल का और रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, उससे पहले का भी। भाई लड़के इतने कमज़ोर क्यों आखिर? शायद एक कहावत कहते हैं अंग्रेजी में कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब कि एक बूंद जो है वरदान, अभिशाप का भी वरदान हो जाना। लड़कियों को आम तौर पे घरों से निकलने नहीं दिया जाता। शाम को निकलते हो आप शाम को कभी अंधेरा होने के बाद? नहीं ना, घर में रहना पड़ता है। आम तौर पे दिन में भी नहीं निकलने दिया जाता। ठीक है, घर रहो। इसके कारण हुआ ये कि लड़कियां तो घर रही, उनका काम क्या है? घर का काम करा, पढ़ाई, संगत से बाहर की बच गई। कोई उनको पुड़िया देने वाला नहीं मिला, बीड़ी पिलाने वाला नहीं मिला, और दूसरे तरह के नशे करवाने वाला नहीं मिला। इनका जो अभिशाप था कि घर रहना है चार दीवारी के अंदर, वो इनके लिए वरदान साबित हुआ। ये हमारी टीम की ऑब्जर्वेशन है। लड़के एकदम से पूरी तरह हो गए हैं बीड़ी सिगरेट शराब पी के, क्योंकि वो बच्चे, उनको जो माहौल है अंदर का वातावरण भी तो डिपेंड करता है ना, वो ऐसा मिला कि वो नशेड़ी बन गए ज़्यादातर। इसीलिए अब से हमें आगे एक कॉमन मैं आपसे बात करने आया हूँ। उस दिन भी मैं कह रहा था कि मैं भाषण देना नहीं चाहता, भाषण देने के लिए और बड़े मंच मिलते हैं। मैं आपसे बात करूँगा, ये बताओ कि सरकारी स्कूल के बच्चे दीवार फांदेंगे, सरकारी स्कूल के बच्चे दीवार तोड़ के भागेंगे या गेट तोड़ के भागेंगे, पेड़ पौधे तोड़ेंगे, यहाँ के बदतमीजी करेंगे, टीचर के साथ बदसलूकी करेंगे, तो सरकारी स्कूल का नाम होगा कि बदनाम होगा? जोर से बोलो, नाम की बदनाम? बदनाम की नाम? बदनाम होगा। अगर ये स्कूल बदनाम होगा तो इसके अंदर अपने जो आपके माँ बाप है वो इसके अंदर पढ़ाना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना? जोर से बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब इससे बच्चे हटाएंगे, है ना? बच्चे हटाएंगे तो क्या वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चे सोच के बताओ। प्राइवेट में। इधर से आप बोल रहे हो प्राइवेट में, ठीक है, प्राइवेट में ही जाएंगे। और जाने के लिए जगह भी कहाँ बची है? मंगल ग्रह पे तो जाएंगे नहीं, है ना? तो प्राइवेट में जाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल की जो मेंटेलिटी है, मानसिकता है, प्राइवेट स्कूल को फायदा कब होगा? जब बच्चे ज़्यादा होंगे, है ना? बच्चे ज़्यादा होंगे तो प्राइवेट स्कूल ये चाहेगा क्या भाई गांव का सरकारी स्कूल जो बचे, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसके अंदर मुनाफा है। कोई भी इंसान अपने मुनाफे को क्यों खोएगा? रोजी रोटी है, गाड़ी में तेल नहीं डलेगा, पैदल चलना पड़ जाएगा। बच्चे ही नहीं आ रहे जी, क्या करें? बच्चे ही नहीं आ रहे जी, क्या होगी ना ये बात? अगर वो स्कूल चले प्राइवेट, हम पर्टिकुलरली किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ सभी की। ये माहौल हर जगह है, इस गांव का ही नहीं है। इसीलिए इस गांव के अंदर हुआ ये कि धीरे धीरे, मेरे पास डेटाज हैं वो सारे, प्राइमरी स्कूल के भी, यहाँ के भी, बच्चे हर साल घटते जा रहे हैं। सरकार की उधर से मनसा है, सरकार ने एक पॉलिसी बना दी, क्लोजर एंड मर्जर। इसको सुनना ध्यान से।
क्लोजर और मर्जर का मतलब है बच्चों, क्लोज करने का मतलब बंद करना, क्लोज मतलब समझ रहे हो, मर्ज करने का मतलब है 4 को मिला के 5 को मिला के 1 बना देना। मतलब ये कि अगर डंडूर का स्कूल बंद हो जाएगा, बच्चे कम हैं, बंद होने के बाद इन बच्चों को जाना पड़ेगा दुर्जनपुर। चिकनवास का भी इस तरह से बंद हो गया तो कहाँ आना पड़ेगा? दुर्जनपुर। पूरे एरिया के अंदर स्कूल रहेगा 1। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो? ऐसी स्थिति चाहते हैं क्या? जोर से बताओ। नहीं चाहते ना? तो ये सिचुएशन आने वाले दिनों में हो रही है। बहुत सारे स्कूल बंद भी हुए हैं, उन स्कूलों को लेके मेमोरेंडम भी दिया हमने, ज्ञापन भी दिया है। आप बात से उब तो नहीं रहे हैं, थक तो नहीं रहे हैं, दुखी तो नहीं हो रहे हैं, गर्मी तो नहीं लग रही है? लग रही है, लेकिन आप सहन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बात कही जा रही है कुछ सामने से, इसीलिए। और वो भी, ये भी मेरे साथ में ये पहले से बोल दिया कि हम नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको, हमारे को, इन टीचर्स को भी, सबको, हमें इकट्ठे होकर के सरकारी स्कूल का उत्थान करना है। आने वाले दिनों में इस स्कूल की जो आपको तस्वीर दिख रही है चारों तरफ से, वो ऐसी तस्वीर नहीं दिखेगी। आप एक बात मुझे बताओ, आपने गाय, पशु जो है, कुत्ता, बिल्ला और ये गाय यहाँ तक घूमते देखे कि नहीं देखे? इसमें देखे है ना? क्या प्रिंसिपल ऑफिस के सामने या स्टाफ के सामने गाय, भैंस, गधा, घोड़ा यहाँ आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए ना। सर बाहर निकलते हैं तब तक तो 4 बाइक वाले आते हैं, इधर से घुमा के ले जाते हैं। सर बाहर निकल के देखेंगे तब तक वो कहाँ मिलेंगे? चौथा मील तक 70 की 100 चलाते हैं। मानते हो? ऐसी आवारागर्दी है, ये हमें इन बहनों से ही सुनी है। इसीलिए इसको समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब से मैं ऐलान करता हूं, कल ही मैंने बोल दिया था, अगर सरकार रखती है तो ठीक है, लेकिन बच्चे हमारे हैं, हम कोई मर नहीं जाएंगे एक सिक्योरिटी गार्ड अपने ऊपर रख लेंगे तो, जब तक परमानेंट नहीं है। हमने तुरंत अपनी जेब से, मैं कहता हूं, अगर कोई गांव का आदमी दे, उसमें कोई 10, 20, 50 रुपया दे तो दे, नहीं तो उसकी 8,000 सैलरी होगी या 10,000 होगी, वो मैं दूंगा, मेरी टीम के लोग देंगे और हम सब देंगे। आपके गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड शुरू हो जाएगा 10 दिनों के बाद, ये मैं कहता हूं। ठीक है जी। इसी के साथ लेडीज, गेट पे लेडीज रखनी चाहिए सिक्योरिटी गार्ड या पुरुष? पुरुष। नो, महिला को रखेंगे। ठीक है, इनकी मजबूती हो जाएगी। वहाँ तो कोई खड़ा हो गया, अरे रामफल बीड़ी पे डाल दे, और बीड़ी के चक्कर में 4-5 और इकट्ठे हो गए, वैसा ही माहौल हो गया। तो महिला के पास थोड़ा सा आने से आदमी कतराएगा, इसलिए महिला को रखेंगे। ठीक है, अब से ये, और इसके बाद धीरे धीरे सीसीटीवी कैमरे होते हुए साथ साथ जितनी भी हम कर पाएंगे बेहतर, चाहे लैब की बात हो या दूसरे कामों की बात हो, वो सब कुछ होगा। हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। वो अंदर से वो इनाम पड़े हैं, बोले क्या है? ठीक है, वो गिफ्ट दे दो इनको, अंदर से ले उठा के, एक टेबल और गिफ्ट। राहुल अंदर पड़े ऑफिस में, फटाफट उठा के ले आओ। 3 नीचे वाले 3। हाँ, शॉर्ट में हो गया सर, समाप्त हो गया, बस देते ही कंक्लूड कर रहे हैं हम। एक चीज़ अब मैं कह देता हूं कि जो हम मोमेंटो दे रहे हैं या फिर जो गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, वो हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो ये मत समझने की गलती करें कि हम प्रचार लेना चाहते हैं या वाहवाही लूटना चाहते हैं। मैं साफ साफ ये, इसके पीछे की मनसा है, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। हमारा ये है कि ये बात अगर जाएगी तो आसपास के गाँव में फैलेगी, ये बात पूरे गाँव में फैलेगी। इससे क्या होगा? अच्छाई फैलेगी। और अच्छाई को फैलना चाहिए कि नहीं फैलना चाहिए? दूर तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो जाना चाहिए, इसलिए बना रहे हैं सिर्फ। इसलिए इसको आप ये समझे मत कि वाहवाही लूटने के लिए कर रहे हैं, वो और बहुत सारी जगह हमारी। ये मैं यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, मैं सुरेंद्र सर से अपील करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ SVSL, प्लीज़ कम ऑन द डाइस एंड एड्रेस टू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सर। मेरी तो बात होगी सर। हाँ, वो आ रहे हैं तब तक। चलो तब तक चुप क्यों रहा जाए, बताई जाए 2-4 बातें। किस किस को कोई दिक्कत आ रही है स्कूल में, हाथ खड़े कर लो। अभी तो नहीं करोगे, सोचोगे क्लास में जाते फिर देखेंगे, है ना, नंबर भी ना कट जाए, कई दिक्कतें होती। मैं भी नहीं पता था +2 में। कोई बात नहीं, आप सब लोगों को मिलजुल करके, कोई भी इसके अंदर शिकायत हो, बात हो, आप तुरंत कॉल करेंगे, बात करेंगे। और जो लड़कियां हैं खास करके, उनसे मैं विशेष करके कहूँगा, आपको किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहना है। अब आगे बढ़ रहे हो तो इसको आगे ही बढ़ सकते हो, आपके पास पीछे कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके लिए भविष्य में ये कोशिश की जाएगी, मैं कोशिश की कह रहा हूँ, पूरी भरपूर। जिस तरह से ये कोशिश हमने की है कि आपके लिए जो लॉयर बनना चाहती है लड़कियाँ, एडवोकेसी को अपना देखती है कि वकील बनूँ मैं, उसके लिए कोचिंग का यहाँ प्रबंध करेंगे, ताकि वो क्लेट वगैरह का एग्ज़ाम क्लियर कर सके, देश की टॉप लॉ की यूनिवर्सिटी उनके अंदर जा सके। ये मैं कोशिश करूँगा। तो कितनी लड़कियाँ उसके अंदर आ जाएगी? फ्री में मतलब सिर्फ 10 रुपये रखेंगे, ताकि आपको लगे कुछ दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5,
6। और कोई लॉयर बनना चाहती है? वकील? नहीं, कोई बात नहीं, 6 तो है। 6 लॉयर बन गई तो फिर तो इस गांव की चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा का पूरा हो जाएगा ना। तो सब कुछ सिस्टम को आप क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। आप लॉ को जानेंगे, सिस्टम को जानेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। ये स्टडी टेबल और कुछ ये है, तो जोरदार तालियों के साथ। ठीक है आकांक्षा, इसको ये नहीं देखना है कि छोटा या बड़ा, दान की दृष्टि से नहीं। ये हम बिल्कुल कोई दान का बात नहीं है इसके अंदर। हम हमारी बहन को इसलिए दे रहे हैं कि ताकि इनको देख के आपके अंदर भी वो जज्बा हो, आपके अंदर जज्बा पैदा और आप इससे ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि +2 में इन्होंने टॉप किया है स्कूल में। ओके, ठीक है, प्लीज़ नेक्स्ट। मनीषा, ये क्या? मनीषा, ठीक है, मनीषा के लिए जोरदार ताड़ियाँ। ये भी फर्स्ट ही आई है। ठीक है मनीषा, कुछ बोलेंगे 2 बात आप क्या मैसेज देंगे? बोलिए प्लीज़। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बस ये कहूँगी कि जब भी आपकी जिस फील्ड में भी रुचि हो उसको भी साथ में लेके चलें और खूब मेहनत करें और अपने टीचर्स जो भी कहें उनकी बातों को मानें और ऐसे ही मेहनत करते रहिए और इसी तरह अच्छे नंबर लाते रहिएगा। इन्होंने कहा है कि हमारा रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत सिर्फ तुम रखते हो, ये कहा है। ठीक है, इसके आगे की बात ठीक है, ले जाइए प्लीज। पूनम आई है क्या +2 की? क्लास 10th की प्रियंका, फटाफट ये। ठीक है बच्चे, मेहनत करना है। ठीक है, आप भी दे दो। 81% नंबर, शुक्रिया। ठीक है, आप मेहनत करिए, बहुत अच्छे से। अच्छा, कुछ हाथ में आप में से कुछ कहना चाहेंगे ना तो बोल सकते हैं, शर्माना मत। अब घूम मत यार, दे देना। अब सभी हो, जोरदार तालियां। ठीक है, और ये कौन है? एक आगे से आप लोग, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों के अंदर हिम्मत है कि आप लड़कों के लिए खास करके अगली साल ये नहीं सुनना चाहिए कि भाई लड़कियाँ ही हैं सारी की सारी। आप भी उतना ही बढ़े जितना लड़कियाँ हैं, नहीं तो फिर ये कहना पड़ेगा बेटा बचाओ। ठीक है, क्या कहना पड़ेगा? बेटा बचाओ। तो दोनों ही सिचुएशन बुरी है, ना तो ये हो कि बेटी बचाओ और ना ही समाज के अंदर ये हो कि बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ। तो ये सिचुएशन ना हो, इसलिए आपको भी मेहनत करनी है। आपको रोकनी नहीं है कि लड़कों को आगे चलने, ऐसा नहीं, अपने आप जाएंगे वो। देखते हैं सारे के सारे लड़के जाओगे भाई आगे। +2 और 10th वाले जो है भी हाथ उठा के बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, हमने इनकी साइलेंट को ही मान लिया कि जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी तो हो गया। ठीक है सर, प्लीज़ अभी आप आ जाएंगे। सर प्लीज़ आइए। बहुत ही सम्माननीय सभी अध्यापकगण, गांव से आई हुई टीम, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है ये बच्चों के सम्मान के लिए था। वो सम्मान किया, उसके लिए इस टीम का भी धन्यवाद करता हूं। इस प्रकार का कार्यक्रम तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ के साथ जो अध्यापक साथी मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से मैं भी यहाँ कार्यरत हूँ। मैंने सभी साथियों का सहयोग लेकर के दशा और दिशा दोनों सुधारने का प्रयास किया। दिशा भी सुधारी है, दशा भी सुधारी है। जब हम आए थे 13% रिजल्ट था। शायद ये साथी नहीं जानते भी कि तो 13% को हम 97% पर लेकर के जाना एक बहुत बड़ी बात है। और रही बात काम करने की, ना हम काम किसी का पेंडिंग छोड़ते, किसी प्रकार के किसी गांव के साथी को आने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये 3 साल में अब 2, 4, 5 बार जिस प्रकार से पिछली साल भी इन्होंने आरोप लगाए, स्कूल के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, सारे अध्यापक साथियों के ऊपर भी 5-4 दिन पहले भी इस प्रकार के आरोप लगा है। और आज फिर कह रहे हैं कि भाई मैं गेट कीपर लगाऊंगा, वो करेंगे। कोई गेट कीपर लगा नहीं सकता, हम अपनी तरफ से भी नहीं लगा सकते, डीओ नहीं लगा सकता। इस प्रकार की करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप उस गेट के ऊपर चढ़ाई कर दो और फिर एक काम को करके दूसरा काम बिगाड़ना। या आप सभी देख रहे होंगे किस प्रकार से ईंटों का, जिस प्रकार से गमले पौधों की सेवा के लिए अध्यापक साथियों ने बनाए थे, बच्चों ने बनाए थे, और वो ईंटें देखो कहाँ गायब है। अब यहाँ से ईंट लेकर के जाना
भाई आपने कोई रखना है, कोई आया रखनी है, कोई और रखनी है, तो अपन अपने तरीके से रखो। हम अपने तरफ से पूरा सुधार का प्रयास करें। जो हमारे पास बजट होता है, मान लो साल का, जो कि जितना भी आता है बच्चों की संख्या के आधार पर आता है, वो हम पूरा प्रयास करें। और सुधारा भी है, ऐसा नहीं है हम काम नहीं करें, रोज़ काम करते हैं। ये बच्चे भी बच्चों से भी काम लेते हैं, अध्यापक साथी भी काम करवाते हैं, मैं स्वयं भी काम करता हूँ, ऐसी नहीं है। वैसे तो मेरे को स्पष्टीकरण इनको देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, लेकिन फिर भी मैं काम करता हूँ और सुबह टाइम पे आता हूँ, टाइम पे जाता हूँ। मेरी रेगुलरिटी देखी होगी। बच्चों को भी आने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। बच्चे रोके हैं, भाग रहे थे, जिस प्रकार से सर ने पूरा आगाह किया है कि किस प्रकार से विद्यालय का माहौल था, उसको सबको सुधारने का प्रयास किया। आपकी टीम का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस प्रकार के हमारे कार्य में रोड़ा अटकाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ये अध्यापक साथी जो मेहनत कर रहे हैं सारे ड्राइव में जाएंगे, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं, और उसके दोषी आप होंगे। धन्यवाद आप सभी का।